आप जुड़े हुए हैं जीएम एजुकेशन में। चर्चा का विषय है कि एज रिलैक्सेशन के लिए गर्दनी बाग पहुंचे। आप सभी जानते हैं कि टीआरई 3 की वैकेंसी 90,000 के आसपास निकलने जा रहा है, जिसमें एज सीमा तय किया गया है। सामान्य वर्ग के लिए 37 वर्ष और पिछड़ा अति पिछड़ा के लिए 40 वर्ष और अनुसूचित जनजाति के लिए 42 वर्ष। दिव्यांग अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है 10 वर्ष का अतिरिक्त छूट। लेकिन वास्तविकता को परखना होगा, जानना होगा कि हमारे 25,000 साथी एज लिमिटेशन के कारण शिक्षक बनने से हो रहे हैं वंचित। अब सवाल यह होता है कि क्या होगा इसका उपाय, क्या है इसका निदान। समय कम है, 25 फरवरी तक इसका लास्ट डेट है अप्लाई का। आप जो 5 साल का मेरा अनुभव है उसको शेयर कर रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ कि एज रिलैक्सेशन के लिए कई एक बार हुआ आंदोलन, कितनी बार हुई लड़ाई, कितनी लाठियाँ चली, लेकिन बिहार सरकार, चाहे वह महागठबंधन का सरकार हो, चाहे एनडीए का सरकार हो, कोई फरियाद नाकामयाब रहा और नहीं मिला एज रिलैक्सेशन में छूट। अंत में हाई कोर्ट से लेना पड़ा था हमको मौका। अब टीआरई 3 है। टीआरई 3 में जो एज से वंचित अभ्यर्थी हैं, उन तमाम अभ्यर्थियों को मैं अपील करता हूं कि 11 फरवरी दिन रविवार 10 बजे गर्दनी बाग पहुँचें और वहां पर हमारा और आपका विचार के आदान प्रदान करते हुए रणनीति तैयार करेंगे। न्यायालय जाना होगा, न्यायालय जाएंगे। इसमें बीएड, रेगुलर डीएलईडी, एनआईओएस डीएलएड मैं सभी अभ्यर्थी से अपील करता हूं। चूँकि इसमें न्यायालय में अगर जाइएगा तो रीट याचिका दायर होगा और रीट याचिका में उसी को बेनिफिट मिलता है जो पेटिशनर बनते हैं। ऐसे बहुत सारे साथियों का सुझाव आ रहा है कि सर सचिवालय और शिक्षा मंत्री से मिलिए और इसका उपाय सोचिए। अब विडंबना है कि 12 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने जा रहा है। ऐसी स्थिति में मंत्री जी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा जी, सम्राट चौधरी जी या शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी जी मिल पाएंगे, यह थोड़ा सा असंभव लगता है। जो इतना अल्प अवधि में इस समस्या को सिंप्लीफाई कर पाएंगे। जहाँ तक विजय कुमार चौधरी जी का सवाल है तो टीआरई 1 से पूर्व से ही उनसे हम लोगों के अभ्यर्थी की टीम 2500 बार मिल चुका था, लेकिन नहीं न हुआ नियमावली में परिवर्तन और न मिला एज अभ्यर्थी का एज रिलैक्सेशन में विशेष छूट। तो अब सवाल यह होता है आगे क्या करना चाहिए। इसी के लिए मैं सभी अभ्यर्थी को कागजात और डॉक्यूमेंट के साथ पटना बुलाया हूँ। गर्दनी बाग में मैं पूरे प्रदेश के तमाम अभ्यर्थी साथियों को आग्रह करता हूँ कि जो उम्र सीमा के कारण जो अप्लाई करने से वंचित हो रहे हैं, ऐसे तमाम अभ्यर्थी पटना गर्दनी बाग दिन रविवार 11 फरवरी को 2024 को पटना में पहुँचे और पूरे कागजात के साथ पहुँचे, जिससे कि न्यायालय जाना हो तो समय नहीं लगे। समय कागजात लेकर के, डॉक्यूमेंट लेकर के आप अपना
जो अप्लाई का जो भी डॉक्यूमेंट है, इस सभी को लेकर के आवे, जिससे कि आपका समस्या का निदान विचार के आदान प्रदान के माध्यम से हो सके। मैं अंत में पूरे प्रदेश के बीपीएससी ऐसे अभ्यर्थी को आगाह करता हूं कि जो उम्र की बाध्यता के कारण परीक्षा में वंचित हो रहे हैं, ऐसे अभ्यर्थी के लिए काफ़ी कम समय बचा है। या तो TRE 3 हो, TRE 4 हो, या जितना 5-6 बढ़ाते जाइए। और एज के बाध्यता के कारण यदि आपको मौका नहीं मिलता है तो आपके लिए यह नियमावली और परीक्षा का 4, 5, 6 सभी बेकार चला जाएगा और अंत में आपका ज़िंदगी भी बेकार चला जाएगा और सर्टिफिकेट रद्दी की टोकरी में चली जाएगी। इसको अगर बचाना है तो पूरे डॉक्यूमेंट के साथ गर्दनी बाग 11 फरवरी दिन रविवार को पटना पहुँचे। बहुत सारे साथियों ने फ़ोन किया है एस्पायरिंग कैंडिडेट के बारे में, स्टेट और सीटेट के अभ्यर्थी कि सर क्या होगा। मैं वैसे तमाम अभ्यर्थियों को भी, देखिए हमें ना किसी से शिकायत है ना शिकवा। सरकार अगर मौका देती है तो हम लोगों को कोई इतराज़ नहीं है। NIOS अभ्यर्थी वैलिडिटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस तरह से मैं कहता हूं कि NIOS के पूरे अभ्यर्थी, चाहे वह एज सीमा से वंचित हो या उसके अंदर आते हो, NIOS के वैलिडिटी के विचार विमर्श के लिए भी रविवार को ही गर्दनी बाग में विशेष बैठक करेंगे। यह तमाम प्रदेश के, चाहे NIOS के वैलिडिटी की मुद्दा हो, चाहे एज रिलैक्सेशन के मुद्दा हो, चाहे एस्पायरिंग कैंडिडेट स्टेट और सीटेट का मुद्दा हो, सभी अभ्यर्थी भाई हैं और सभी को नौकरी चाहिए। तो अंत में मैं पूरे प्रदेश के साथियों से आग्रह करता हूं कि हम गर्दनी बाग में आएँ और अपनी बात को आदान प्रदान करके, विचार को व्यक्त करके अगली रणनीति तैयार करें, जिससे कि हम इस परीक्षा में शामिल हो सके। सरकार अपना फ्लोर टेस्ट में अपना सरकार बचाने में व्यस्त है। आपकी समस्या को कौन सुनेगा? जब तक आपकी आवाज़ आकाश में नहीं गूंजेगा तब तक सरकार बहरा है, गूंगा है, नहीं सुन सकता है। आप देख रहे हैं कि नियोजित शिक्षक के अभ्यर्थी और डोमिसाइल या एस्पायरिंग कैंडिडेट के अभ्यर्थी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो आप उनकी भी स्थिति देखते ही हैं मीडिया के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। वस्तुस्थिति आपको अवगत है ही। जो भी सीटेड बीटेड अभ्यर्थी हैं, सभी अपने दिमाग से सोचिए कि कैसे आपको परीक्षा में शामिल होना चाहिए। यह आपके हुंकार पर निर्भर करता है। अंत में प्रदेश के सभी BPSC अभ्यर्थी गर्दनी बाग 11 फरवरी दिन रविवार को डॉक्यूमेंट के साथ पहुंचने का कष्ट करेंगे। मेरा संपर्क सूत्र है 93 048 57 942 त्रिपुरारी झा। धन्यवाद।